जरूरत है यहोवा, ओ मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, ओ मुझे तेरी जरूरत है। हाँ बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, ओ बिन तेरे, ओ हो बिन तेरे मैं, ओ यहोवा, ओ मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत, तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत। हशमत और जलाल के बादशाह तुझसे है मेरी जीनत, हसमत और जलाल के बादशाह तुझसे है मेरी जीनत। तेरे बिना ये जिंदगी मेरी, तेरे बिना ये जिंदगी बेरौनक बेसूरत है यहोवा, ओ मुझे तेरी जरूरत है ओ यहोवा, मुझे तेरी, ओ यहोवा, मुझे तेरी जरूरत ओ यहोवा, ओ मुझे तेरी, तेरा कलाम है ऐसा जैसे हो अनमोल मोती, ओ तेरा कलाम है ओ जैसे हो अनमोल मोती। चराग है कदमों के लिए और तेरी राहों की ज्योति, चराग है कदमों के लिए और मेरी राहों की ज्योति। ओ शाहे ज़मां तू जिंदा खुदा, तू शाहे ज़मां तू ना झूठी मूरत है यहोवा, ओ मैनू तेरी जरूरत ओ यहोवा, ओ मुझे तेरी जरूरत ओ यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, ओ मुझे तेरी जरूरत है। आसमां तूने बनाया, समुद्र की हद ठहराई, ओ आसमां तूने बनाया, समुद्र की हद ठहराई। चरिंद परिंद पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई, चरिंद परिंद पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई। ओ कायनात इतनी सुंदर बनाई, कायनात इतनी सुंदर बनाई, तू खुद कितना खूबसूरत है यहोवा, ओ मुझे तेरी जरूरत, आमीन आमीन यहोवा, ओ मुझे तेरी जरूरत। मिलकर गाए यहोवा, आमीन आमीन, मुझे तेरी जरूरत है ओ यहोवा, ओ मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, अपने हाथों में खोदी मेरी सूरत है यहोवा, ओ मुझे तेरी जरूरत मेरे यहोवा, ओ मुझे तेरी। परमेश्वर का वचन कितना अद्भुत है। प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर ने हमारे चेहराओं को अपने हथेली में खोद कर रखा है। आमीन हालेलुया। वो परमेश्वर हमसे कितनी प्यार करता है। आमीन हालेलुया। हम अपने प्रियजनों का फोटो अपने वैलेट के अंदर रख सकता है, बट मेरा परमेश्वर
अपने हथेली में हम में से हर एक लोगों के चेहरे को खोद कर रखा है। आमीन। प्रभु कितना अद्भुत परमेश्वर है। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, हम बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे। बाइबल कहता है बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें रोको मत। हालेलुया। क्योंकि ये सारे हमारे जितने भी बच्चे हैं, ये सारे बच्चे परमेश्वर का है। परमेश्वर ने हमें दिए गए दान हैं। आमीन। हम प्रार्थना करें, हमारी जिम्मेदारी है उनके लिए लगातार प्रार्थना करें। दुनिया बुरा है। आमीन। हालेलुया। उस बुराई भरे हुए दुनिया में परमेश्वर अपने बच्चों को संभाले रखने पाए। आमीन। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे, लिए गए भेड़ों के लिए हम प्रार्थना करेंगे, हम ब्लेस करके प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर हालेलुया, जितने लोगों ने अपने हाथों को बढ़ाया है परमेश्वर के राज्य के लिए, उनके हाथ हमेशा हालेलुया खुले रहने पाए, उनके हाथों में परमेश्वर हमेशा देने पाए और हालेलुया परमेश्वर के राज्य में बोने के लिए, परमेश्वर के राज्य का महिमा करने के लिए। हालेलुया। किसी के घर में कोई भली वस्तु का कमी ना होने पाए, कोई उधार में जीवन ना जीने पाए, कोई भी कमी घटियों में ना जीने पाए। हालेलुया। आज यीशु के नाम पर भरपूरियों को हम घोषणा करेंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है हालेलुया, बाल सिंह भूखा रह सकता है, धर्मी जन के संतान कभी भूखा रह नहीं सकता। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। ऐसा है तो हम हालेलुया परमेश्वर का आशीषों का हकदार है। हम आज प्रार्थना करेंगे, मिलकर प्रार्थना करेंगे। समय पर मैं विनती करूंगा मम्मी प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर, इसी सुंदर अवसर के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। सुबह से आकर हालेलुया आपका चरणों पर बैठने के लिए भी प्रभु जी हालेलुया भजन संगीता से हालेलुया उनका अंदर के गहराई से हम सुनने के लिए अभी आपने सहायता किया, इसलिए प्रभु जी आपको धन्यवाद देते हैं। आपको दास को हालेलुया अपने हाथ में उठा के इस्तेमाल किया, इसलिए प्रभु जी आपको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। स्पेशली हालेलुया आया हुआ सब लोगों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हालेलुया। दिए हुए हालेलुया बेड के लिए भी हालेलुया आपको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। जो कोई हालेलुया आमीन उसमें डाला हुआ प्रभु जी आशीष से माला माल कर प्रभु जी उनका घर के अंदर कोई इकट्ठी और कोई कमी नहीं होने पाए प्रभु जी, आशीष का हालेलुया कारण बनने के पाए प्रभु जी। आमीन। हालेलुया प्रभु जी। हालेलुया। हालेलुया। जिस वजह से आमीन हालेलुया परमेश्वर का सामने आया हुआ है प्रभु जी, उनका दिल का विचार को दूर से जाने वाला परमेश्वर, अद्भुत और अजंबा काम करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। महान है, अद्भुत काम करने वाला है, इसलिए प्रभु जी आपको धन्यवाद देते हैं। दिया हुआ गवाही के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आमीन। हालेलुया। जो अच्छी तरह का प्रार्थना भी नहीं कर पाएगा लेकिन विश्वास करने वालों लोगों को आमीन हालेलुया उनसे आमीन अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर, आमीन अनादिकाली परमेश्वर, आमीन आपको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। 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 अद्भुत और अजंबा काम हालेलुया आपका हालेलुया चरणों पर बैठने वाले हमसे आमीन आजकल बढ़ने के लिए आपको हालेलुया उनको सहायता कर दीजिए प्रभु जी, ताकि लोग जाने पाए आमीन एक जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। उनके पास आने वालों का हमें चेहरा कभी भी काला नहीं हुआ प्रभु जी, हमें हमेशा प्रकाशित हो गया। आमीन। हालेलुया। 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 आपने हालेलुया सबको ऊपर दिया हुआ आमीन आशीष उनका मोह के हालेलुया वैसे हालेलुया दूसरा तक पहुंचने पाए। आमीन। ये जिंदा परमेश्वर को आराधना करते हैं प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं। आए हुए सबके लिए आपको धन्यवाद देते हैं, उनका फैमिली के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आमीन। हालेलुया। आशीष से भरपूरी कर दे प्रभु जी। आमीन। वचन से बोलने के लिए आपका दास को आपका हाथ में सौंप देते हैं प्रभु जी। आमीन। हालेलुया। हमारा आवश्यकता क्या है आप जानता है प्रभु जी। आमीन। हालेलुया। जहाँ से बात करना है उसके द्वारा बात करने के लिए लोगों को शांति और समाधान लेके जाने के लिए आप
सहायता कर दीजिए प्रभु जी। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। हाँ, मैं सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मानते हैं। सुन और ग्रहण कर पिता। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने प्रार्थना सुना, हाथ उठाकर धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कृपया अपने जगहों में बैठे, हम परमेश्वर के वचन के मनादी की ओर जाएंगे। आमीन, हालेलुया। आज परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाले कि वचन का शीर्षक इस प्रकार है, मसीह में नया जीवन। क्या है? मसीह में नया जीवन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोगों को नया जीवन चाहिए? आमीन, हालेलुया। प्रभु में, मसीह में नया जीवन। हालेलुया। एक वचन को हम पढ़ेंगे, कोलोसियों का पत्री 3 अध्याय उसका 10वें पद। कोलोसियों का पत्री 3 अध्याय 10वें पद। कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्सेस 10। वहां लिखा है, और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बंदा जाता है। आमीन। दोबारा मैं पढ़ूंगा, और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बंदा जाता है। आमीन, हालेलुया। ये कोलोसियों का पत्री बहुत एक मजेदार पत्री है। हालेलुया। इस पत्री के अनेक वचन की मुख्य शिक्षाओं से भरे हुए एक पत्री है कोलोसियों का पत्री। आमीन, हालेलुया। इसका लेखक है प्रिय प्रेरित पौलुस। इस पुस्तक का, इस चिट्ठी का लेखक है। आमीन। आप ध्यान से सुन रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। आप नोटबुक है तो नोट भी कर लेना। आमीन। कौन इसका लेखक है? प्रेरित पौलुस का लेखक है। क्यों इसको लिखा है? जब एफिसोस में 3 साल के सेवकाई के समय पर एपफ्रास कर एक व्यक्ति, वो व्यक्ति पौलुस के साथ एफिसोस में मुलाकात किया, और मुलाकात के दौरान वो प्रभु को जाना, और उसके बाद वो व्यक्ति वहां से चलकर कोलोसिया में चला गया। कोलोसिया में जाकर वहां प्रचार करने लगा। उसके दौरान कलीसिया का स्थापना किया है। आमीन। और कोलोसिया में कलीसिया स्थापना किया। उस समय में पौलुस क्या हो रहा है? पौलुस उस समय पर बंदी गृह में चले जाता है। आमीन। इसका पृष्ठभूमि समझने के लिए बता रहा हूं। एफेसोस जगह में, एफेसोस नामक एक जगह में पौलुस सेवकाई कर रहे थे 3 साल। उस समय पर एपफ्रासिस कर एक व्यक्ति परमेश्वर का उद्धार को प्राप्त करते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं? वापस कोलोसिया नामक जगह में जाता है, वहां प्रचार करते हैं, वहां कलीसिया स्थापना करते हैं। इसके दौरान पौलुस कहां चले जाता है? जेल के अंदर चले जाता है, और कलीसिया बढ़ने लगा। जैसे हमारा कलीसिया छोटा है, और परमेश्वर आने वाला दिनों पर बढ़ाएंगे। आमीन। अनेक लोग आएंगे, अनेक लोग आएंगे। आमीन। तो कलीसिया जब बढ़ने लगा, कलीसिया का जब जैसे ही भीड़ बढ़ता है और लोग बढ़ने लगता है, समस्या भी धीरे धीरे बढ़ने लगे। एक कलीसिया के अंदर भी समस्या बढ़ने लगा। आमीन। अब एपफ्रासिस का जो आत्मिक अगुवे हैं पौलुस, वो जेल के अंदर है। क्यों? कारण क्या है? सुसमाचार प्रचार करने के द्वारा उनको पकड़कर जेल के अंदर डाला गया। इस पत्री को लिखने का पृष्ठभूमि आपको मैं बता रहा हूं, ताकि आप इसको समझ पाए। मसीह में नया जीवन का जरूरत क्या है। और इस दौरान क्या हो गया? एपफ्रासिस का एक समस्या आ गया। कलीसिया के अंदर बड़े समस्या होने लगा। अब क्या करूं, कैसे डील करूं, किससे पूछूं? तो ये इन बातों को किसके पास लेकर गया? नहीं, पौलुस को बताया कलीसिया के अंदर इस प्रकार का समस्या है। समस्या क्या है? ध्यान से सुनना। कलीसिया में बाद में अयोग्य शिक्षा का प्रवेश हुआ। ये अयोग्य शिक्षा
ज्ञानवाद के नाम से जानी जाती थी। मतलब इसको नोस्टिसिज्म कहते थे। आपने सुना होगा नोस्टिसिज्म, एक फिलोसॉफिकल वर्ड है नोस्टिसिज्म, मतलब ज्ञानवाद। हर बातों में क्या होना चाहिए, ज्ञान के विषय में बात करते हैं, बुद्धिमान की फिलोसफी की बातों को क्या करते हैं, चर्चाएं करते थे। आमीन। ये समय पर क्या होता है, प्लूटो, अरिस्टोटल, इस प्रकार का ज्ञानवाद का लोग रहने, फिलोसॉफिकल थिंकर्स रहने वाला समय था। आमीन। आप समझ रहा है, आप मेरे साथ हैं तो आपको समझेगा। और तब ये सवालों को पौलुस तक पहुंच रहा है। तो अयोग्य शिक्षा ज्ञानवाद के नाम से जानी जाती थी। परमेश्वर भला है और वस्तु बुराई है। क्या है ज्ञान का शिक्षा, क्या है, नंबर 1 एक था परमेश्वर भला है, वस्तु बुरा है। ये क्या कौन कहते थे, ज्ञानवाद लोग कलीसिया के अंदर सिखाने लगा। ओके, वस्तु बुरा है तो परमेश्वर इसको सृष्टि नहीं करता ना, परमेश्वर भी भला है, परमेश्वर ने बनाया गया सब कुछ। परमेश्वर ने क्या बोला, उसको देखा, परमेश्वर ने क्या बोला, सब। बट ज्ञानवाद लोग क्या कहते थे, देख लीजिए, समझ लीजिए, शैतान शब्दों को किस प्रकार पलट लेते हैं। और परमेश्वर अच्छा है, बट परमेश्वर ने सृष्टि किया सब बुरा है। ऐसा नहीं है, परमेश्वर ने सब बनाया उत्तम था, बट मनुष्य ने गलती करने के कारण वो सब कुछ। आमीन, हालेलुया। ओके, तो यीशु परमेश्वर का अनेक भावों में से एक है और उसका स्तर परमेश्वर के नीचे है। एक दूसरा कलीसिया के अंदर शिक्षा आएगा, परमेश्वर का अनेक सृष्टियों से एक सृष्टि है, कौन, यीशु मसीह, और वो परमेश्वर से नीचे है। ये कई और भी आपने सुना होगा, हिंदू फिलोसफी के अंदर भी ऐसे है, अवतार, 10 अवतार। इस प्रकार इनो ज्ञानवाद लोग क्या सिखाने लगा कलीसिया के अंदर, परमेश्वर सृष्टियों को किए हैं, उन सृष्टियों में से एक है प्रभु यीशु, वो प्रभु यीशु परमेश्वर का नीचे है। ऐसा नहीं है, हम कहते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों एक है। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझ रहा है। तो किस प्रकार ज्ञानवाद, नोस्टिसिज्म उस समय पर कलीसिया को कंफ्यूज कर रहे, लोग कंफ्यूज हो गया। आज भी इस प्रकार का छोटे चीजों के अंदर लोगों को कंफ्यूज कर लेते हैं। आमीन। और उसके बाद क्या कहता, मसीह का मनुष्यत्व से तिरस्कार, प्रकाशन और उद्धार के लिए पवित्र वचन से बढ़कर एक गुप्त ज्ञान की आवश्यकता है। हेलो, आपको उद्धार के लिए अब किसका जरूरत है, हमारा उद्धार के लिए किसका जरूरत है, यीशु मसीह की जरूरत है। नोस्टिक मतलब ज्ञानवाद लोग क्या बताने लगा, वो लोग कहा मसीह का मनुष्यत्व से तिरस्कार, प्रकाशन और उद्धार के लिए पवित्र वचन से बढ़कर एक गुप्त ज्ञान आवश्यकता है। मतलब यीशु मसीह से और बढ़कर और पवित्र वचन से बढ़कर हमें एक गुप्त ज्ञान का जरूरत है। आज भी ये कलीसिया के अंदर चलते हैं दूसरे तरीके में। कुछ लोग कहते हैं परमेश्वर ने मुझे नया प्रकाशन दिया, बाइबल का बाहर से भी लोग प्रचार करते हैं, अपने कहानियों को, अनुभवों को बता देता है। उसको क्या बनाता है, वो उद्धार का एक तरीका बनाकर कलीसिया में सिखाता है। समझ में आए, मेरा गवाही है, परमेश्वर ने मुझे क्या करता है, 5 रोटी 2 मछली से 5000 लोगों को खिलाया। ये 5000 लोग एक साथ बोलेंगे हमने खाया, बट दुनिया में केवल 5000 लोग नहीं है, और भी लोग हैं। वो लोग बोलेंगे हमें नहीं मालूम, तो ये 5000 बोले नहीं, 5 रोटी और 2 मछली खाने वाला ही स्वर्ग जा सकता है, ऐसा सिखाता है। तो क्या होगा, वो गलत है। इस प्रकार अनेक लोग सिखाता है। आप समझ रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड। इसको कहता है हमें समझना है, वचन का समझ होना है। इन लोग क्या सिखाया, यीशु मसीह काफी नहीं है, वचन काफी नहीं है, एक गुप्त ज्ञान का जरूरत है। ऐसा जरूरत है क्या, नहीं है। आमीन, हालेलुया। और ये शिक्षा ज्ञानवादी देते थे, व्यवस्था की रीति पर आधारित खाने के नियम, पर्व, सबत का पालन, दूधों की आराधना और अन्य बातों को योग्य सिद्ध करने का प्रयत्न करते रहें।
इस प्रकार की अयोग्य शिक्षा ने व्याकुल एपफ्रास ने रोम जाकर पौलुस को इसके विषय में बताया। इस कारण पौलुस ने इस पत्री को लिखकर अनसिमोस और फिलेमोन के पास जा रहे तिकिकुस के हाथ भेज दिया। आमीन, हालेलुया। ये सारे सवालों को एपफ्रासिस रोम जाकर किसको बताया? पौलुस को बताया। पौलुस ने आराम से सारे बातों को क्या कर दिया? एक चिट्ठी में लिखा। वो चिट्ठी को क्या कर दिया? कलीसिया के पास पहुंचाया। वो चिट्ठी है आज हमारे हाथ में है। समझ में आ रहा है? हालेलुया। बाइबल में क्यों ही कुछ भी नहीं लिखा है, इसके पीछे का कारण है। आमीन। जब वचन को पढ़ता है हमें समझना है, अरे ये बातें हुआ इसलिए ये चिट्ठी को लिखा गया। आमीन। परमेश्वर का आत्मा ने पौलुस को बुद्धि समझ दिया। पवित्र आत्मा ने कलीसिया को कैसे आगे बढ़ाने के लिए क्या कर दिया? प्रकाशन दिया। पवित्र आत्मा पौलुस से बात करने लगा। पौलुस ने वचनों को लिखा। आमीन। आज इन वचन से एक भाग को हम देख रहा है। कौन सा? 3 अध्याय का चंद वचनों को 1 से लेकर 11 पद को हम देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। इसके दौरान परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है। आज आप सुनने के लिए तैयार हैं? इसलिए प्रकाशित वाक्य में लिखे हैं, जिसके पास कान हो वो क्या करे। आज मैं विश्वास करता हूं आप सब लोग अपने कान को अपने साथ लेकर आया है। आमीन, हालेलुया। कोई बाहर छोड़कर तो नहीं आया ना? ओके, पक्का, ठीक है। तो हम देखेंगे, हमने पढ़ा है 10वें पद कुंजी पद है, उसके अनुसार हम बात करेंगे। और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है। आमीन। नए मनुष्यत्व को, इसका मतलब पुराने को उतारा हो नहीं, तभी तो नया पहन सकता है। तो हर एक इंसान के पास एक पुराना कपड़ा है, उसको उतारना जरूरी है, तभी जाकर नया पहन सकता है। नंबर 1, हमारा जीवन में हमें पुराने को उतारना पड़ेगा। आपका पुराने का पड़ोसी आकर उतारेगा क्या? किसको उतारना पड़ेगा? पास्टर उतारेगा क्या? आप लोग सब लोग डंडा लेकर पीछे आएंगे। आमीन, हालेलुया। किसको? आपको ये रियलाइज करेगा। देख लीजिए, मैं एक शर्ट पहना हूं, मैं इसको कल नहीं पहनेगा और बोलेगा चल कल भी पहन लेते हैं, परसों भी पहनेगा। तो ऐसा पहनने लगेगा तो आप लोग मेरे पास नहीं आएंगे। हम बोले पास्टर जी प्रेज द लॉर्ड, क्या हो गया? मैं भी सोचने लगा, अरे शिवानी बहन तो मुझसे बात ही नहीं कर रहा है। तो बोलेगा पास्टर आपका बेइज्जती नहीं करना नहीं चाहता, इसलिए आपके पास नहीं आ रहा हूं। आपके पास आऊंगा तो क्या करेगा? नाक पकड़ कर आना पड़ेगा। इसलिए दूर से ही हाय हेलो कर लेता है ना। काले भी बोलेगा पास्टर जी ठीक है ना, हम इधर से जा रहा हूं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। हम लोग, अनेक लोग ये पहनने वाला इसको नहीं पहचाना है, अनेक सालों से इस गंदगी को पहनकर घूम रहा है। आमीन, हालेलुया। आप देख लीजिए, जो मानसिक स्थिरता नहीं है, जो हम रोड में जाते हैं तो लोग घूमते हैं, वो कितने दिन हो गया होगा अपना कपड़ा नहीं बदला है। मैं और आप जाकर उनसे हाथ मिलाता है क्या? वो दाढ़ी बढ़ाया, उसका बाल ऐसा है, गंदा है, हम दूर से पता चल जाता है। उसके पास से क्या आता है? बदबू आता है। प्रियो, अनेक जिंदगियों में इस प्रकार है, पाप उनके जिंदगियों में आकर अभी भी उनके जिंदगी को बदबूदार बनाकर उनका हालेलुया उस बुरे हालत में उनके जिंदगियों को तबाह करते जा रहा है। आमीन, हालेलुया। उनको मालूम ही नहीं है मेरा वस्त्र गंदा हो गया है, मेरा वस्त्र से बदबू आ रहा है, मेरे शरीर के अंदर से बदबू आ रहा है। इसका पहचान उनको नहीं है। कारण क्या है? वो इसमें जीते जीते उनका आदत बन चुका है। हेलो प्रियो, एक बात को पहला समझना है, पाप के अंदर रहकर हम पाप के साथ समझौता किया, आदत का जीवन हो गया। मतलब परमेश्वर के आज्ञाओं को उल्लंघन करना हमारे लिए एक साधारण, निजी और साधारण बात बन चुका है। क्योंकि बचपन से क्या हो गया है, हम ये करते आ रहा है, हमें कभी समझ नहीं मिला है। इसलिए हम लोग क्या करता है, चाइल्ड बैप्टिज्म नहीं देता। हम बच्चों को क्या नहीं करता? बपतिस्मा।
अनेक लोग बोलते हैं क्यों नहीं, हम क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हो गया तो हम बचपन से ही क्या करता है, हम बच्चों को डेडिकेट करता है, बपतिस्मा नहीं देता। समझ में आ रहा है आपको? हम बच्चों को डेडिकेट क्यों करता है? क्योंकि जो बच्चा जो मसीह परिवार में, जो मसीह कलीसिया में पैदा हो गया वो प्रभु का है। उन्हें हम क्या कर दिया है, माता पिता वो प्रभु के लिए समर्पित करता है, डेडिकेट करता है। बट उसका बपतिस्मा तब होना चाहिए वो परिपक्व हो जाए, उसको सही और गलत का पहचान होना जरूरी है। आमीन। अब मैं एक वस्त्र पहना हूं, उससे बदबू आता है नहीं आता है, किसको पहचान होना चाहिए? मुझे पहचान होने की जरूरत है, मुझे उस बदबू को समझने की जरूरत है। मेरा शरीर गंदा हो गया है, मेरे शरीर के अंदर से दुर्गंध आता है, इसका पहचान किसको होना चाहिए? मुझे होना चाहिए। तब मैं इसको वस्त्र को क्या करेगा, उतारेगा। आपको होने से कुछ फर्क आपको समझ में आ रहा है? इसलिए हम क्या नहीं करता, चाइल्ड बचपन में बपतिस्मा नहीं देता है। हालेलुया। प्रियो समझ लीजिए, एक व्यक्ति को एक समझना है, मैं मेरा जीवन में गलतियों में मैं जीते आया हूं, मेरे जीवन में गलतियां हैं, मैं परमेश्वर का आज्ञाओं को उल्लंघन किया है। वो रियलाइजेशन हमारा जीवन में आना है, तभी हम पुराने को छोड़ सकता है। समझ में आ रहा है? अनेक लोग करता है, अरे ये चलता है ना, अब देखो ना ये तो क्रिश्चियन है, ये तो कर रहा है, तो हमें क्यों नहीं कर सकता। हालेलुया। कोई लेबल होने से आप वो व्यक्ति नहीं बनेगा जब तक आपका खुद के अंदर रियलाइजेशन ना हो। समझ में आ रहा है? आपके अंदर व्यक्तिगत तौर पर आपको समझ ना मिले मैं जो कर रहा हूं गलत है। आमीन। आपको देखा है जो अनेक दारू पीने वालों को क्या करता है, घर वाले जबरदस्ती क्या करता है, मार पिटा कर उन्हें कहाँ लेकर जाता है, जो नशा मुक्ति केंद्र में क्या कर लेते हैं, लेकर जाता है। वहां जाने के से उन लोग भी बहुत मार लेते हैं, बट वहां से बाहर निकलेगा, 2 दिन अच्छा बच्चा बनकर घूमेगा, तीसरा दिन फिर वो लाइन में खड़ा होगा। पहले तो खुला खड़ा होता था, अभी कपड़ा डालकर खड़ा होता है। फर्क कितना ही है। हालेलुया। कारण क्या है? घर वाले परेशान हो गया, वहां लेकर गया, उन्होंने भी परेशान हो गया, उसके बाद भी उसके अंदर एक रियलाइजेशन नहीं हुआ, ये मुझे मार रहा है, ये मुझे नुकसानदायक है। जब तक वो व्यक्ति के अंदर इसके बारे में पहचान नहीं मिलेगा, वो उस परिस्थिति से बाहर नहीं आएगा। वो अपने कमी को, अपने जीवन का प्रॉब्लम को वो जब तक समझेगा नहीं, वो बाहर नहीं आ सकता। एक व्यक्ति कहता है मेरे जीवन में प्रॉब्लम है, मुझे इससे बाहर आना है। जो व्यक्ति कहता है मुझे प्रॉब्लम ही नहीं है, वो बाहर आने की क्या जरूरत है? अनेक इस दुनिया का समस्या क्या है, लोग प्रभु के पास क्यों नहीं आता है? वो इसलिए नहीं आता है, दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट दे हैव अ प्रॉब्लम। उनके समस्या है, इस बात को वो क्या नहीं कर रहा है, अंगीकार ही नहीं कर रहा है, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। जब एक्सेप्ट करेगा तभी तो सोल्यूशन आएगा ना। और हमारा परमेश्वर क्या है, बहुत सीधा है, और हमारा परमेश्वर बहुत स्ट्रिक्ट भी है। क्या है? परमेश्वर कहता है मैं दरवाजे में खड़ा होकर खटखटाता हूं, जब तक दरवाजा नहीं खोलेगा मैं किसी का अंदर, मैं उस घर के अंदर। आमीन। हालेलुया। खटखटाते रहेगा, खोलने का जिम्मेदारी मेरा और आपका है। जब तक हम नहीं खोलेंगे वो हमारे जीवन में नहीं आएगा। हालेलुया। जिस दिन आप रियलाइज करेगा, आप पुराने जो बैगेज है, जो पुराने बोझ है, जो पाप का दबाव है, जो पाप का श्राप का जो भंडार है, जो आपको अब तक दबा कर रखा था, आपको अब तक झुका कर रखा था, आप क्या करेगा, उसको उतार देगा। जिस दिन आप उसको छोड़ देंगे, परमेश्वर आपका नया वस्त्र पहनाएगा। आमीन। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? आप मेरे साथ है? नया जीवन को समझना बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। भैया हम नया जीवन को पहले हम मसीह बन जा, मतलब हम क्रिश्चियन बन गया क्या? आप क्रिश्चियन नहीं बना, आप नया व्यक्ति बना है। आप असली पहचान आपको मिला है, आप कौन है अब आपको पता चला है। मैं इस पृथ्वी पर इस काम के लिए परमेश्वर ने मुझे रखा है। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वो पहला बात कहता है, पहला है नए मनुष्यत्व को पहन लिया है। नए मनुष्यत्व को क्या कर दिया? पहन लिया, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार
ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। आमीन, हालेलुया। नया बनता जाता है किसके समान? अपने सृजनहार के अनुसार। किसके अनुसार? जिसने बनाया उसके अनुसार। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब तक हमारा पहचान असली नहीं थे। पड़ोसी को बोलो, अब तक हमारा पहचान असली नहीं था। इसका मतलब हम क्या कर रहे थे? क्या पहनकर घूम रहे थे? हैं? क्या पहनकर? हाँ, अपने असली चेहरे को छिपा कर घूम रहे थे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये असली चेहरा क्या है? जो हमारा चेहरा है ना, वो हमारा, कोई कहता है हमारा हृदय का क्या है? दर्पण है। हम अंदर क्या है वो हमारे चेहरे में पता चलता है। हमारे व्यवहारों में, हमारे बातों में, सोचों में, कामों में वो क्या कर जाता है? प्रकट होता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें किसके जैसे बनना है? तो बच्चा पैदा हो जाता है, हम लोग क्या कहते हैं? अरे ये तो मम्मी जैसा है, ये तो पापा जैसा है। कोई ये नहीं कहता पड़ोसी जैसा है। ऐसा कोई बोलेगा क्या? कोई नहीं बोलेगा। आमीन। ऐसा बोलेगा तो फिर घर में लड़ाई झगड़ा हो जाएंगे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसका मतलब अब तक हम पड़ोसी के जैसे जी रहे थे। हमारा पहचान किसका था? जो शैतान, जो झूठ का बाप है, उसका पहचान में हम अपने जिंदगी जी रहे थे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप समझ रहा है? परमेश्वर कहता है सीजनहार के, हालेलुया, पहचान में आना है। मसीह को पहन लिया। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अनेक लोग अलग अलग प्रकार का तथ्यों को देता है। मैं लोगों से पूछता हूं, हमारे शरीर में, हमारा जीवन में उन तमाम चीजों का जरूरत है तो हम क्या करना? परमेश्वर पहले से बनाकर ही भेज देते हैं, है ना? जैसे उदाहरण मेरे मन में आया तो मैं कह लेता हूं। वो है, आपको धूम्रपान करना है। धूम्रपान करना है तो परमेश्वर को नहीं मालूम है ये आपका जरूरत है, तो आप क्या करेगा? परमेश्वर चिमनी लगाकर आपको भेज देता होता? नहीं भेज देते। अरे परमेश्वर इतना ही मूर्ख है क्या? हेलो, आपका धूम्रपान करने का, इंसान का धूम्रपान के बिना वो रह नहीं सकता, इसलिए तो परमेश्वर जरूर क्या करेगा? अरे 2 नाक सांस लेने के लिए दे सकता है, वो परमेश्वर को एक चिमनी लगा नहीं सकता है क्या? लगा सकता है क्या? नहीं। तो मैं ये बैठकर सोचता, इसका मतलब परमेश्वर कहा है ये तुम्हारे लिए नहीं है। ऐसे अनेक चीजें आप सोच कर देख लिए, बैठकर ठट्टे दिमाग से, आराम से बैठकर प्रभु से पूछ कर देख लेना। प्रभु कहेगा आपसे, हालेलुया, ये चीजें तेरे जीवन का जरूरत नहीं है, ये सारे चीजें तेरे जीवन का नुकसानदायक है। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इवन मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो दवाई भी हम खाते हैं वो भी आगे जाकर हमें क्या हो जाता है? नुकसान देता है। इसलिए मैं हमेशा एक बात को कहता हूं, जो परमेश्वर ने जो भी बनाया वो क्या है? उसमें कोई नुकसान नहीं हो सकता। इंसान ने जो भी बनाया उसका एक नुकसान, साइड इफेक्ट हमेशा हो सकता है। परमेश्वर ने बनाया उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बट इंसान ने जो भी बनाया उसका साइड इफेक्ट शुरू में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट बाद में कुछ समय के बाद जरूर होता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर और इंसान में बहुत अंतर है। We cannot match with the Lord. हम परमेश्वर के साथ कॉम्बेट मैच नहीं कर सकते, तुलना कर नहीं सकता। बट प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर जहां है वहां पर परमेश्वर ने हमें बिठाया। हम परमेश्वर से हक मानने के लिए, हक मांगने के लिए हम कोई योग्यता हमारे पास नहीं है, बट परमेश्वर ने हमें उसका योग्य बनाया। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने कहा, जहां मैं हूं वहां तुम्हें भी मैं बिठाऊंगा। स्वर्गीय स्थानों में परमेश्वर ने हमें
बिठाया है। कारण क्या है? हम मसीह के द्वारा नया सृष्टि है। कौन है? ओ मसीह के द्वारा। आमीन, हालेलुया। मैं कई बार अपने जीवन को सोचता हूं, जीवन के बारे में सोचता हूं और मुड़कर अपने जिंदगी को देखता है। हालेलुया, मैं अपने जीवन में देखता हूं प्रभु कोई भी योग्यता कहने के लिए नहीं है, कोई भी योग्यता कहने के लिए नहीं है। एकमात्र योग्यता हालेलुया बोलकर प्रभु का धन्यवाद करने के लिए यीशु के साथ मुलाकात किया, यीशु मेरे जीवन में आ गया, वो ही मेरा जीवन के एकमात्र योग्यता है। मैं विश्वास करता हूं यही गवाही आपका भी होगा। जिस दिन यीशु आपके जीवन में आ गया, आपके जिंदगी बदल गया। हालेलुया, आप बोलेंगे ओ मेरा योग्यता, ओ मेरा दुनिया के कोई भी हालेलुया जो मैंने जो हासिल किया वो कुछ भी चीज नहीं है। ओ प्रभु का अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वो ही मेरा योग्यता है। आमीन। पौलुस यही कलीसिया को बोल रहा है, तुम ज्ञान का, बुद्धि का, समझ का बातों को कह रहा है। ये तमाम बातें तुम्हारे जीवन में कोई भलाई को लेकर नहीं आ सकता। एकमात्र बात है तुम मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया, परमेश्वर के स्वरूप में, परमेश्वर का पहचान में वापस लौट कर आ गया, वो तुम्हारा पहचान है। जिस दिन तुम वापस लौट कर आ गया उस दिन तुम्हारा जिंदगी में परमेश्वर का नया काम शुरुआत हो गया। क्या शुरुआत हो गया? हालेलुया। प्रभु का आत्मा मुझे याद दिला रहा है। आपको मालूम है प्रोडिगल सन, उठाऊ पुत्र क्या कर दिया? अपने पिता का घर से सब कुछ लेकर कहां चला गया? हैं? दुनिया में चला गया। पिता का घर से दुनिया में चला गया। दुनिया में क्या कर दिया? वहां लिखा है खाने में, पीने में और स्त्रियों में उसने क्या कर दिया? अपने सब कुछ दोस्तों में उठा दिया। हालेलुया। उसके हाथ का, उसके पास जो थे, जो अपने दोस्तों को उसको और आकर्षित करते थे, वो खत्म हो गया। तो एक के बाद दोस्तों ने उनके क्या कर दिया? छोड़ दिया। आमीन। आखिरी में ऐसा हालत हो गया, खाने के लिए भी उसके पास कुछ भी नहीं रहा। तब उसने एक नौकरी ढूंढकर कहां चला गया? एक सुअर का पालन करने वाला, हालेलुया, उस देख रेख करने वाला फार्म के अंदर चला गया। आमीन, हालेलुया। वहां लिखा है वो अपने भोजन के लिए सुअर के साथ लड़ने लगा। किसके साथ लड़ने लगा? तो आपने सोचा है अपने घर में राजकीय जीवन जीने वाला व्यक्ति, उसके घर में पिता ने सब कुछ बना कर दिया, एवरीथिंग, ही हैज एवरीथिंग, उसके पास सब कुछ है। उसने क्या कर दिया? पिता से अलग होना उसको चाहता है। ही फील्स दैट ही डजंट हैव फ्रीडम। उसने ये सोचा उसके पास क्या नहीं है? आजादी नहीं है ना? बचपन से सब कुछ देखते आ रहा है, नौकर है, चाकर है, सब कुछ है, धन है। उसने लगा अरे पिता का घर में इतना मजा नहीं है, बाहर मजा है। मैं आपसे कहना चाहता है प्रियो, दुनिया हमेशा आपको और मेरे सामने ऐसा पेश करेगा, हालेलुया, परमेश्वर को उपस्थिति में स्वतंत्रता नहीं है, स्वतंत्रता दुनिया में है। आप समझ रहा है? शैतान हमें बार बार वो चीज दिखाएगा, देखो ना तू घर में क्या कर रहा है, तू पिता के गुलाम बनकर जी रहा है। देख दुनिया में आश भूष जिंदगी है, हालेलुया, सब कुछ कर सकता है। तेरे पास कोई रोकने टोकने के लिए कोई नहीं होगा। तू जैसा जीना चाहता है वैसा जी सकता है। हेलो, आमीन, हालेलुया। कोर्ट में भी अभी केस का चल रहा है ना? व्यक्तिगत फ्रीडम के लिए हम लड़ाइयां कर रहा है ना? निजी आजादी, हमें बोलने का, करने का, चलने का सब आजादी हम मांग रहा है। बट प्रियो, ये सत्य को जान लीजिए, असली आजादी परमेश्वर को उपस्थिति में है। असली आजादी कहां पर है? वो पिता के घर में असली आजादी है। आमीन, हालेलुया। चले भले पिता डांटेगा, पिता सब कुछ भी बोलेगा, बट पिता के घर में कोई भी भली वस्तु का कमी नहीं है।
हालेलुया, तू एक वक्त में भूखा नहीं रह सकता। हालेलुया, तू विवस्त्र नहीं रह सकता। हालेलुया, कमियों में घटियों में नहीं रह सकता। पिता के घर में सब कुछ है, समय समय पर, समय पूरा होने से पहले पर पिता सब कुछ अपने बच्चों के लिए प्रबंध करता है। उड़ाऊ पुत्र ने क्या सोचा, अरे पिता मजा नहीं है, चल अपने हक को लेकर वो उस असली दुनिया में जो फ्रीडम, जो आज़ादी कहते हैं वहां जाएंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, शैतान मेरे और आपके आंखों के सामने ऐसे ऐसे चित्रों को दिखाएंगे, ऐसे ऐसे चीजों को दिखाएंगे। मैं आपसे कहना चाहता है, हालेलुया, आपको लगेगा वो आज़ादी है, एक बार फंस जाएगा उस जंजीर से, उस हालेलुया उस बंधन से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हेलो, इसका हालत क्या हो गया, सुअर के साथ। अरे सोच कर देखो, राजा के जैसे जीने वाला अब किसके साथ जिंदगी जी रहा है? शैतान मेरे और आपका जिंदगियों में ये चाहता है, हम एक वक्त के लिए लड़े। क्या करें? एक वक्त के लिए लड़े। किसके साथ? सुअरों के साथ, जानवरों के साथ। मतलब हमारे स्तर को कहां से कहां लेकर आए शैतान ने। मेरा पहचान क्या था? इंसान का पहचान से अब मैं किसके साथ लड़ रहा हूं? शैतान के साथ, सुअर के साथ लड़ रहा हूं। अब मेरा पहचान क्या है? मेरा संगति क्या है? अनेक लोग ये नहीं समझ लेते हैं। इसको भी मजा समझकर क्या होता है, वहीं पर भी लेट जाता है, वहीं रह जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बट प्रभु का धन्यवाद हो, इसको कहीं ना कहीं याद आ गया। ओ हालेलुया, मेरा घर में मेरे पिता के सेवक लोग इससे अच्छा जिंदगी जीते हैं। हालेलुया, दैट इज कॉल्ड रियलाइजेशन। पुराना जिंदगी को हालेलुया पीछे छोड़ने के लिए वी हैव टू रियलाइज वेयर वी आर राइट नाउ। हम कहां पर है इसका पहचान होना जरूरी है। इसको अचानक इसका दिमाग में याद आ गया, अरे मैं क्या जिंदगी जी रहा हूं, मैं सुअर के साथ जिंदगी जी रहा हूं। देखो मेरा घर में, मेरा पिता का भवन में, वहां का नौकर भी इससे बेहतर जिंदगी जीते हैं। मेरा पिता उनके लिए बहुत अच्छा खाना खिलाता है, बहुत अच्छा देख रेख करते हैं। अरे मैं क्या कर रहा हूं। आमीन, हालेलुया। नया जीवन का शुरुआत वहां होते हैं। मैं कहां हूं, उस जगह को, उस परिस्थिति को, उस अवस्था को, उस जीवन को जिस दिन हम पहचानेगा, उस दिन हमारा छुटकारे का शुरुआत हो जाता है। उस दिन हमारा हालेलुया जीवन में चंगाई का शुरुआत हो जाता है। उस दिन हमारा हालेलुया जीवन का बदलावट का शुरुआत हो जाता है। इसने कहा मैं वापस जाऊंगा, मैं आकर पिता से क्या बोलूंगा, हे पिता तू मुझे क्या रख, अपने नौकर के समान घर में रखना। अरे देख लीजिए, उसको समझे, वो कंपेयर कर दिया। अब वो बेटा का हक नहीं मांग रहा है, वो क्या बोल रहा है, अरे इससे अच्छा जिंदगी वहां मिलेगा। उसको मालूम है, क्योंकि अपने घर में नौकर को क्या जिंदगी दिया जाता है, अच्छे भोजन, अच्छे वस्त्र, सब कुछ पिता उत्तम ही उनको भी देते थे। आमीन। यहां पर सुअर के साथ, सुअर का खाने के लिए सुअर के साथ लड़ रहा है। आमीन। वो रियलाइज किया, बोलेगा मैं जाकर अपना बेटा होने का हक नहीं मांगूंगा, मैं क्या मांगूंगा, नौकर होने का हक मांगूंगा। पिता मुझे अपने नौकर का जैसा रख ले, मुझे अपने नौकर का जैसा रख ले। हालेलुया। वो वापस लाउड किया। आमीन। पड़ोसी को बोलिए, पिता का नजर हमेशा उस दरवाजे पर है, वो इंतजार कर रहा है। अरे बोलिए, वो इंतजार कर रहा है। वो अपने बेटे को भूला नहीं है, वो रोज अपने बेटे को याद करते हैं। वो रोज अपने हालेलुया बेटा आ रहा है, वो हालेलुया इसको जानने के लिए उस हालेलुया वो उस गेट के सामने जाकर दूर से देखते हैं, मेरा बेटा आ रहा है। आमीन, हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर रोज हमारा इंतजार कर रहा है। ही इज वेटिंग फॉर अस। वो हमारे लिए इंतजार कर रहा है।
हालेलुया। प्रियो, हम जब घुटने टेकता है ना, हम दिल से प्रभु को पुकारता है ना, वो पिता बहुत आनंद हो जाता है। इसलिए कहता है हालेलुया, प्रार्थना का मतलब ही ये है, जो व्यक्ति हालेलुया वो रोज हालेलुया अपने निजी जीवन से थोड़ा समय अलग कर पिता से कहता है, हे पिता हालेलुया, तेरा भलाई के लिए मैं तुझे धन्यवाद करता हूं। आमीन, हालेलुया। ये बेटा कह रहा है, मैं वापस जाऊंगा, मेरे पिता के घर में एक नौकर के जैसा रहने के लिए मेरा मंजूर है। हो क्या मंजूरी दिखा रहा है? वो कह रहा है, मैं अपने घर में जाऊंगा, पिता से बोलूंगा मुझे नौकर के जैसा रखे। हालेलुया। प्रियो, पिता आपको नौकर का दर्जा में रखने के लिए नहीं, हालेलुया, बेटा का दर्जे में वापस बिठाने के लिए पिता तैयार है। क्वेश्चन ये है, सवाल ये है, आप वापस लौटने के लिए तैयार है? वापस लौटने के लिए तैयार है? बेटा आता है, अरे मैं तो इमेजिन कर ना मेरा हालत खराब हो गया। आमीन, हालेलुया। जो बेटा दूर से आता है, कैसे आया? मैंने कहा कैसा आया? अभी दाढ़ी बड़ा है, बाल बड़ी है, और पूरा वस्त्र किसके साथ रहता था? सुअर के साथ। जो आस पड़ोस का पहले दोस्त लोग देखकर इसको सलाम करते थे, अब इसको देखेगा तो दोस्त लोग पहचान नहीं पाएगा और बोलेगा, अरे कौन सा पागल जा रहा है, इतना बदबू है भाग। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दुनिया उसको क्या करता है? आपको कहता है बदबू है, हालेलुया, पागल है। हालेलुया, क्या बनने के लिए निकला था? अपने जिंदगी को अपने जैसा बनाऊंगा, पिता को दिखाऊंगा, हालेलुया, सारे आशीषों में मैं जीऊंगा, ये कहकर घर से निकला था। अब कौन सा हालत में वापस आ रहा है? दुनिया देखकर कह रहा है तू पागल है, तेरे अंदर से बदबू आ रहा है। अब विरूप ऐसा हो गया है, पहचान नहीं पा रहा है। आमीन। शैतान मेरे जिंदगी में, आपके जिंदगी में आता है, हमें वो क्या करता है मालूम है? यही करता है। इसलिए बाइबल कहता है, चोर आता है चोरी करने के लिए, नाश करने के लिए और घात करने के लिए आता है। वो हमें क्या करेगा? पागल करवा देता है। दुनिया के चीजों में हमें उलझे हुए रहकर हमारा दिमाग हमेशा वो दबाव में रहते हैं। हमारा जिंदगी हमेशा हालेलुया कष्ट, दुख, हालेलुया परेशानियों के बदबू से घेरे हुए जिंदगी। लोग हमते हैं, अरे इसके पास दोस्ती मत करना, इसके साथ उठना बैठना नहीं, हमेशा रुलाने वाला, रोने वाला व्यक्ति है, ये हमेशा तकलीफ देने वाला, इसके साथ दोस्ती नहीं करना। दुनिया भी हमें क्या करता है? अलग करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। शांति नहीं, आनंद नहीं, मुरझाए हुए हालत। अब मन में एक ही विचार है, कब मरेगा, कब मरेगा। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद कहना चाहता है, हालेलुया, प्रभु का अनुग्रह के लिए। बाइबल कहता है बेटा कहां आ गया? वापस लौटकर घर आ गया। बाइबल कहता है पिता दूर से ही बेटे को पहचाना। पिता ने जाकर पहला क्या किया है? क्या लगाया? अरे पड़ोसी को बोलो, गले लगाया। क्या लगाया? अरे उसका दोस्त यार उसको अब क्या करता है? अपने पास भी आने नहीं देता, दूर से भगाता है। बट पिता देख लीजिए, उसका उस वस्त्र के साथ, उसका बुरी हालत में पिता आकर उसको गले लगाता है। He is not forgotten you. वो आपको भूला नहीं है, वो आपको भूला नहीं है। उसके हृदय में, उसके हथेली में आपका वो स्वरूप है जो बिगड़ने से पहले परमेश्वर ने बनाया गया। वो चेहरा उसका हथेली में है। आपका बिगड़ा हुआ चेहरा नहीं रखा है। हालेलुया, वो खूबसूरत चेहरा, वो चमकने वाला चेहरा, पिता के संग जब थे वो चेहरा पिता देखता है। और तुरंत बाइबल कहते हैं वहां पिता ने क्या कर दिया? अपने सेवकों को बोल रहा है, जल्दी से जाकर क्या कर? अंगूठी लेकर आ। अंगूठी क्या है? अधिकार का पहचान है। हालेलुया, अंगूठी पहना दे। अंगूठी अब क्या कर? ये वस्त्र को इसको पहना, बाल वाल कटवा इसको। हालेलुया, मेरा पहला बेटा जैसे मेरे सामने खड़ा कर। हालेलुया। प्रियो, पिता गले तो लगाया, आप जैसे हालत में आया था वैसे, बट उसके बाद पिता नहीं चाहता है आप उस हालत में जिए। तुरंत आपका हालेलुया एक चेंज, आपका एक बदलाव वो उसके जीवन में लेकर आता है।
आमीन। जब पिता कंट्रोल ले लेते हैं, हमें बदल देते हैं। आमीन, हालेलुया। हमारा लुक बदल जाएगा, हमारा पहनावा बदल जाएगा, हालेलुया। हमारा सोच बदल जाएगा। आमीन। पिता ने कहा क्या है? वो मेरा बेटा मरा था, अब मुझे हालेलुया जिंदा वापस मिला है। हालेलुया। ये मर गया था, बट हालेलुया ये वापस आ गया है। आज प्रियो, परमेश्वर ने, हम एक समय पर ऐसा था, हम मरे हुए थे, पिता का प्रेम ने हमें हालेलुया नया जीवन में जिंदा कर दिया। आज कितने लोग धन्यवाद करें कि पिता मुझे जिंदा कर दिया। प्रियो, इस दुनिया में आप जितने भी बड़े लोगों को जाने, जितने भी आशीषों को इकट्ठा करें, बट प्रियो हालेलुया उस सब में उस बदबू का स्मेल है। उसकी इस दुनिया के चीजों में हालेलुया शैतान का बदबू, शैतान का अधिकार है। जब पिता के भवन में आता है, हालेलुया आपका जिंदगी में एक आजादी है। भले आपके पास दुनिया का अनेक चीज नहीं है, बट आपके पास हालेलुया दुनिया नहीं दे सकता वैसा एक चीज परमेश्वर ने आपको दिया। इसलिए यीशु ने कहा, मैं अपने शांति तुम्हें दिया जाता हूं, दुनिया देता है वैसा शांति नहीं है। हेलो प्रियो, इस दुनिया में आप कितने भी आपने कमाया हुआ एक एक रुपया आप लगाओ, आप बोले मुझे शांति चाहिए, खरीद पाएगा? कोई कंपनी बनाया, रिलायंस ने, नासा ने क्या क्या टेक्नोलॉजी बनाया, हालेलुया। दुकान में जाएंगे, बोले 500 का नोट देकर बोलेगा भैया 500 ग्राम शांति दे दो, खरीद पाएगा? हालेलुया। उसको मिलने के लिए उसका असली जो बनाने वाला कंपनी है उसके पास वापस आना होगा। उसका मालिक कौन है मालूम है। इसलिए यशायाह नबी में लिखा है, यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा है? वो शांति का राजकुमार है। वो शांति का कौन है? राजकुमार। आपको शांति चाहिए तो किसके पास आना पड़ेगा? अरे हमें तो जियो का मोबाइल चाहिए तो हम रिलायंस के पास जाएगा। हालेलुया। आपको शांति चाहिए तो आपका शांति के राजकुमार के पास जाना ही पड़ेगा। वो कौन है? यीशु मसीह है। इस दुनिया में कोई आपको शांति नहीं दे सकता। इसलिए यीशु मरने से पहले यीशु ने क्या बोला? मैं अपने शांति तुम्हें दिया जाता हूं, दुनिया देता है वो शांति नहीं है। इसका मतलब दुनिया का शांति डिफरेंट है। वो बातों में शांति होता है बट अंदर अनुभव नहीं कर सकता। बट प्रभु जो शांति दिया है वो हम अंदरूनी में अंदर अनुभव कर सकता है। चाहे कुछ भी हो जाए, हम उसकी शांति को अनुभव कर कर उसको धन्यवाद कर सकता है। अनेक बातों को मैं कह सकता है, बट मैं अपने समयों को आगे बढ़ चुका है, मैं समाप्त कर रहा हूं। आज आप नए वस्त्र पहन लिया है, आपको नया पहचान मिल गया है। उसका पहला हालेलुया, पहला आपके अंदर का बदलावट है, आपको शांति मिलेगा। क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद कर सकता है। नाउ आई हैव पीस इन क्राइस्ट। मुझे यीशु में क्या है? क्योंकि यीशु मसीह ने पिता और मनुष्य के बीच का तनाव को पुत्र ने क्या कर दिया? शांति कर दिया। ओ पिता क्रोध में थे, बोला सारे इंसान को मैं क्या करूंगा? मार डालूंगा। मृत्यु है, पाप का प्रतिफल, मेरा आज्ञा को उल्लंघन करने का नतीजा मृत्यु है। अब इसमें कोई समझौता नहीं। बट बेटा बीच में आ गया। बेटा ने बोला, हे पिता, तू गुस्सा है ना, तेरा गुस्सा कब कैसे ठंडा होगा? बोलेगा मुझे मार डालना है। मुझे क्या करना है? मार डालना है। क्योंकि पाप का, मेरा नियम के अनुसार पाप का प्रतिफल क्या है? मृत्यु है। मुझे मारना ही पड़ेगा। कोई मैं तो अपने नियम को बदल नहीं सकता। तो यीशु ने क्या बोला? उनको छोड़ देना। हालेलुया। तेरा क्रोध मुझ पर निकाल देना। आमीन। हालेलुया। बाइबल कहते हैं यीशु मसीह का अंतिम समयों पर पिता क्या कर दिया? यीशु को छोड़ दिया था। पिता ने भी त्याग दिया। उसने कहा पिता, पिता। हालेलुया। पिता सुना नहीं है। हालेलुया। अपने पुत्र को मरने के लिए दे दिया। किसके कारण? उस हालेलुया यीशु मसीह ने पिता के सामने मेरे लिए, आपके लिए, अपने एक एक लोगों के लिए अपने जान को कुर्बानी दे रहे थे।
हालेलुया, उसका शरीर से एक एक बूंद नीचे गिर रहा था ना लहू, हालेलुया, वो लहू में मेरा और आपका नाम लिखा था, मेरा और आपका नाम लिखा था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसने अपने लहू दे दिया ताकि हम नया सृष्टि बन जाए। यीशु मसीह ने अपने जीवन को बलिदान दिया ताकि हम नए वस्त्र को पहन सके, हमें असली पहचान मिल सके और पिता की असली आशीष जो शांति है वो हमारे जीवन में वापस पुनर्स्थापना हो सके। आज आप बोलेंगे प्रभु धन्यवाद मुझे नया सृष्टि बनाने के लिए। आमीन, हालेलुया। प्रियो, आप क्यों चर्च आते हैं? इसलिए आते हैं, दुनिया दे नहीं सकता वो चीज आपको प्रभु को उपस्थिति में मिलता है। हाँ या ना? हालेलुया। आपने एक समय पर सोचा था अब बस हो गया, अब जी नहीं सकता है, पर जब प्रभु को अपने हाथों में अपने जीवन को समर्पित किया, प्रभु का और अपने हाथ को सौंपा, हालेलुया, प्रभु ने एक हियाव दिया, एक बल दिया, जीने के एक नए मकसद दिया है। आमीन, हालेलुया। आज आप प्रार्थना करेंगे, यीशु मैं कितनी भी धन्यवाद करूं मेरे शब्द कम पड़ेगा। आइए अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। प्रियो, मैं आज आपसे कहना चाहता है, पवित्र आत्मा एक असाधारण काम आपका जीवन में करना चाहता है। गॉड इज गोइंग टू डू समथिंग माइटी। हालेलुया। अंदरूनी बदलावटें होने लग रहा है, अंदर बंधने टूटेगा, अंदर अब तक हालेलुया जो आपका जीवन में अशांति के कारण बनकर रहने वाला उन हर एक बातों में आज शांति का हालेलुया सामर्थ प्रवेश करेगा, क्योंकि आप नया सृष्टि है। यू आर न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट जीसस। अब मसीह यीशु में नया सृष्टि है। पुराने बातें बीत चुका है, अब पुराने बातों को आपका जीवन में कोई अधिकार नहीं है, पुराने बातों को आपका जीवन में कोई हक नहीं है, क्योंकि यू बिलोंग्स टू क्राइस्ट। आप मसीह का, हालेलुया, आप मसीह का है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा आपको स्पर्श कर रहा है। हालेलुया, रिसीव करने लग जाए, रिसीव करने लग जाए। रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम पर। प्रियो, पिता अपने हाथों को खोलकर आपको ग्रहण करने के लिए तैयार है। आज आप पिता के हाथों में अपने आप को देने के लिए तैयार है, वापस लौटने के लिए तैयार है। थैंक यू जीसस। यीशु के नाम में रीमाना हम तू ना बाउठा बला शग जग दूरा बला बाउठा री बाला ब शमदे रगल कौड़ा बला हदरंबन बाउठा री बाबा बाबा शखा रबला हदुरे हो री बाला बाबा बा शख चग दूरा बला बाउठा। यीशु नासरी के नाम में प्रार्थना करता है। प्रभु आपकी अनुग्रह, आपकी दया, आपकी करुणा, आपकी अभिषेक बहने लग जाए, यीशु के नाम पर बहने लग जाए। धीर का बला का शदुरा बला बाउठा हमदा रबल कौड़ा बला ब शमदने री बाला बा शखा रगल कौड़ा बला बा हम तू न बाउडम बाना रीबल कौड़े हस्ता रग जग दूरा बला बाउडा बला ब शमधना बला बाउडा री बाबा बाबा बा शखा रगल कौड़ा बला ब शमधना दीरग जगदुरा बला बाउडा बला ब शमदा रीबल कौड़ा हदा रगल कौड़ा बला ब शामथे रबल कौड़ा। यीशुवे धन, थैंक यू जीसस। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु आपकी वचन का सामर्थ आपका लोगों को स्पर्श करे, आपका लोगों को स्पर्श करने पाए। प्रभु कोलोसियों का पत्री में परमेश्वर ओ हालेलुया पौलुस के द्वारा कलीसिया को कह रहा है, ज्ञान से बढ़कर है नया जीवन। हालेलुया, मसीह ने अपने जान कुर्बानी दिया है, उसके कारण हमें नया जीवन मिला है। हालेलुया, नए पहचान मिला है। ओ हालेलुया, परमेश्वर का आशीष जो शांति है वो प्रभु ने हमें दिया है। धन्यवाद 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 प्रभु। रिसीव करें। आज आप किसी भी बातों में अशांत है, आज प्रभु आपको शांति से भर देगा। आज आपको परमेश्वर शांति से भर देगा, ना तो बल से ना शक्ति से, प्रभु की आत्मा के द्वारा, प्रभु की आत्मा के द्वारा। थैंक यू जीसस। पूरा बाबा बा शखबा नहदुरा बला बाउटा बला बशामतने। धन्यवाद यीशु,
ओ राबा शखमना हदुरा बला बउटा बला बशांतनी जीवन में शांति देता है। हाँ यीशु तुम्हें, हाँ जीवन में शांति देता है। फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो? यीशु के नाम में रिसीव करें। तुम क्यों जीवन में अशांत? हाँ यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। हाँ यीशु तुम्हें, हाँ जीवन में शांति दे। फिर तुम क्यों जीवन में अशांत? हाँ फिर तुम क्यों जीवन में अशांत? यीशु तुम्हें जीवन में शांति दे। हाँ यीशु तुम्हें, ओ जीवन में शांति दे। यीशु के नाम में हालेलुया। यीशु तुम्हें, ओ जीवन में हाँ शांति दे। यीशु तुम्हें, ओ जीवन में महिमा से तेरी तू इस जगह को भर। जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। ओ महिमा से तेरी तू इस जगह को भर। जो भी तू चाहे, ओ हालेलुया, हालेलुया। ओ हाले, ओ हालेलुया, ओ हाले। सारे जहां में तुझ सा कोई नहीं। ओ तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। ओ सारे जहां में तुझ सा कोई नहीं। ओ तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने घुटने में टेकू बस तेरे सामने। ओ तू है मेरा प्रभु यीशु, तू मेरा पिता। ओ हाले हालेलू, ओ हालेलू, ओ यीशुए। हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया।
बचाता है। ओ जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। यीशुआ जीसस, धन्यवाद यीशु। पिता परमेश्वर, आपका पुत्र यीशु के नाम में प्रभु हम आपको उपस्थिति में आते हैं। सुबह से लेकर अब तक आराधना करने के लिए, प्रार्थनाएं करने के लिए, वचन को सुनने के लिए आपने सहायता किया। प्रभु आज आपने हमसे कहा तुम मसीह यीशु में नया सृष्टि है। प्रभु का पहचान हमें मिल चुका है और परमेश्वर का सबसे बड़ा आशीष जो हमें मिल चुका है, जो शांति है, जो मसीह यीशु का शांति वो हमें दे दिया है। प्रभु शांति में जीने के लिए हर एक को सहायता करे। प्रभु हम अपने देश को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। ये देश में ये ईश्वरीय शांति, मसीह की वो शांति हमारे देश में स्थापित होने पाए। प्रभु सत्य को जानने के लिए प्रभु हर एक हृदयों को आप खोले, सुसमाचार का सेवकाई को और बढ़ाए, हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु इस देश के अंदर बेरोजगारी, ओ गरीबी और भूखमरी और हालेलुया बीमारियां, कष्ट, संकट, दुख, हालेलुया इस देश के अंदर ना होने पाए। प्रभु इस देश को उन्नति को लेकर चल। प्रभु इस देश को अगुवाई करने वाला हर एक अगुवों को बुद्धि और ज्ञान और समझ से भर दे। प्रभु वे लोग भी सत्य को जानने के लिए प्रभु आप मौका दे। प्रभु हम कलीसिया के लिए प्रार्थना करता है। प्रभु कलीसिया आपका है। प्रभु आप अपने कलीसिया को बढ़ाए। प्रभु आपने कहा मैं अपने कलीसिया को बनाऊंगा, अधोलोक का भाटक उसके ऊपर प्रबल नहीं होगा। प्रभु आप अपने कलीसिया को बनाए। प्रभु चारों ओर से प्रभु आप लोगों को इकट्ठा करें, मनों को फिराए। प्रभु ओ हालेलुया सत्य को जानने के लिए उन्हें मौकाएं दे प्रभु, ताकि परमेश्वर हम मिलकर आपकी आराधना कर सके। प्रभु हम जानते हैं हालेलुया आपने हमें चुना, अलग किया एक बड़े मकसद के लिए। प्रभु हम उस मकसदों में चलने के लिए आप सहायता करें। आइए वे हर एक लोगों को ब्लेस करके प्रार्थना करते हैं। प्रभु आज हमारे बीच में कोई बीमार है और अपने घरों में बिस्तरों में बीमारी का हालत में है, प्रभु किसी भी प्रकार का पाप से प्रभु कोई व्यक्ति हालेलुया जूझे हुए जीवन जी रहा है, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, कोई आर्थिक समस्या में है हम उनके लिए प्रार्थना करता है। जो पारिवारिक समस्याएं हैं प्रभु उन परिस्थितियों में कोई परिवार है हम उनके लिए प्रार्थना करता है। जो पीढ़ियों में किसी भी प्रकार का प्रभु श्राप और पाप का सामर्थ्य काम कर रहा है उनके लिए प्रार्थना करता है। प्रभु आप अपने हाथ बढ़ाकर हर एक लोगों को छूकर चंगा करें। प्रभु आप उन्हें स्वतंत्र करें। प्रभु आप उन्हें आजादी दे, हम प्रार्थना करता है। प्रभु जो सच्चे आजादी प्रभु की ओर से मिलते हैं उस आजादी को हर एक लोगों के जीवन में घोषणा करता है। प्रभु कोई भी व्यक्ति प्रभु यहाँ से खाली ना जाने पाए, उनका हृदय आनंद से भरकर धन्यवाद के साथ स्तुति के साथ परमेश्वर का महिमा के लिए जीने के लिए सहायता कर। प्रभु आने वाला हफ्ते हालेलुया हर एक लोग इस ध्यान में जीवन जीने पाए। मैं प्रभु में नया सृष्टि हूँ। प्रभु काम करते वक्त, बाहर जाते वक्त, उड़ते बैठते चलते फिरते खाते पीते हर बार ये बातें याद उनके मनों में आने पाए, उन्हें कानों में गूंजने पाए, मैं मसीह यीशु में नया सृष्टि हूँ। प्रभु आपने ऐसा किया, धन्यवाद।
महिमा, आदर, स्तुति, प्रशंसा प्रभु हम आपको देते हैं क्योंकि आप उसका योग्य है। यीशु नासरी के नाम पर मांगते हैं, सुनो और कबूल कर पिता। आमेन आमेन। अपने हाथों को स्वर्ग और उठाए, आशीष वचनों को ग्रहण करें। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा के संगति और सौभाग्यता आए हुए हर एक लोगों के साथ, प्रार्थना की गई हर एक विषयों के साथ, सुनाए गए परमेश्वर के पवित्र कलाम के साथ और विश्व भर में प्रभु का आराधना करने वाला प्रभु के संतों के साथ यीशु मसीह का दोबारा आगमन तक होती रहे। जिस प्रभु ने हमें जय दिया, हाथ उठाकर धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ प्रभु यीशु जल्दी आ। आमेन आमेन। मारानादा, गॉड ब्लेस यू। शांति के साथ जाए। आपके लिए रिफ्रेशमेंट का प्रबंध किया है, आप रिफ्रेशमेंट में भाग लीजिए। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। कोई विशेष प्रार्थना